तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नौमिड्ढते अभ्रवपुषे तडितम्बराय गुञ्जावतां सपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्नस्रजकवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मश्रियमृदुपदे पशुपाङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि यस्यानुभाव किल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं मतीति तिर्षतं तमन्दं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं वैष्णवोपयामि गुरुमुनीनां भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा विरचित माधुर्य कादम्बिनी के प्रथमामृत वृष्टि कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 4 क्लास श्रवण किया है। इस चारों में हम लोग ये बताया माधुर्य कादम्बिनी का क्या मतलब है, और आज सुनेंगे ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी क्यों रखा है। इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी क्यों रखा। शिला रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में
कृष्ण की 4 प्रकार की मधुरिमा बताया है, जो कि केवल मात्र ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के अंदर ही परिलक्षित होता है। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के अतिरिक्त किसी भी भगवत स्वरूप में ये 4 प्रकार की मधुरिमा परिलक्षित नहीं होता है। और यह श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा के कारण ये संसार में, जगत में हम सबको प्राप्त हुआ है। तो 4 प्रकार की जो मधुरिमा है, नीला माधुरी, प्रेमो माधुरी, वेणु माधुरी और गुण माधुरी, रूप माधुरी, ये जो 4 प्रकार की जो माधुरी है, मधुरिमा है, इसी ग्रंथों में इसकी वर्षा होगी। 4 प्रकार की जो माधुरी, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य, इसी की ही बारिश होगी, इसी का ही वृष्टि, वृष्टि मतलब बरसना होती है। इसलिए ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नाम क्या रखा है? माधुर्य कादम्बिनी, यानी माधुर्य का ही वर्षा होंगे, बारिश होगी। और प्रत्येक गौड़ीय वैष्णव को, साधक को इस माधुर्य कादम्बिनी का अध्ययन करना होगा, अनिवार्य। अगर ये माधुर्य कादम्बिनी अध्ययन नहीं किया, ये माधुर्य कादम्बिनी अध्ययन नहीं किया, तो भक्ति के पथ पर वो आगे अग्रसर नहीं हो पाएगा। इसको सुनना ही अनिवार्य है, तब रसगत वैशिष्टता, साधक की स्थिति परिस्थिति उसको पता चलेगा। तो आइए हम लोग अभी सुनते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही माधुर्य के साक्षात मूर्तिमान विग्रह है। इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया है? अखिल रसामृत सिंधु या अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण का नाम दिया गया। सारे रसों का आकर, आकर का मतलब मूल, जहां से उद्भव होता है, प्रकट होता है, सृजन होता है, स्वर्ग होता है। स्वर्ग मतलब सृष्टि। अखिल रसामृत मूर्ति पृष्टिमर रुचिर रुद्र तारका पाली कलित ललित श्याम राधा प्यान विधूर जयति। इसलिए भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को ये उपाधि मिली है और उपनिषद में उनको कहा रस वैशः। भगवान कृष्ण क्या है? रस वैशः झवाया लब्धानंदी, ये रस स्वरूप है। रसेन उत्कृष्ट, रसन उत्कर्षते कृष्ण। तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर संपूर्ण रसों के मूर्तिमंत स्वरूप है। इसलिए कृष्ण को कहा जाता है रसिक शेखर। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? रसिक शेखर। और रसिक शेखर होने के साथ साथ परम करुण, ये 2 उपाधि है। एक तो परम करुण है
और दूसरे क्या है, रसिक शेखर है, रसिक, ये दो बताया। अब श्री कृष्ण के 4 असाधारण माधुर्य, श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी व्याख्या किया है। जो कृष्ण के अंदर 4 प्रकार के असाधारण माधुर्य है, जो और भगवत अन्य स्वरूप में नहीं परिलक्षित होता है, असाधारण। वो 4 प्रकार के अभी हमने बताया है। सबसे पहले लिया गया यहां पे प्रेम माधुर्य, उनका प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये मधुरिमा है। तो ये 4 प्रकार की मधुरिमा है। तो भगवान की लीला, पहले हम लोगों ने सुना था लीला, इससे 4 दिन पहले हम लोगों ने लीला सुना। भगवान की लीला कैसी है, कृष्ण की लीला कैसी है। लीला का मतलब क्या है, लीलयते इति लीला, उसकी व्याकरण के अर्थ निकालो। जिसके द्वारा भगवान जिस लीला, जिस दृष्टांत के द्वारा, जिस लीला का मतलब क्या है, जैसे हरिगुरु वैष्णव लीला रचाता है ना, उनके जीवन की जो कहानी है वो लीला, जिसके द्वारा भगवान आत्मसात कर लेते हैं वो लीला है। जो परम आनंद का अनुभव होता है, आनंद स्वरूप का रस का आस्वादन मिलता है, वो लीला है, लीलायते। जो अपना लेते हैं जिस चेष्टा के माध्यम से, वो लीला है। तो लीला कैसी लीला है, यहां लीला भगवान की दामोदर अष्टकम में एक श्लोक के द्वारा बताया लीला कैसे है। इति दीक्षवा लीला भीरानंद कुंडे, कैसी लीला उनकी, स्वलीला उनकी लीला कैसी है। इति दृक्ष्वा लीला धीरानंद कुंडे स्वघस निमज्जंत आख्यापयंताम तदीयेषु तगेषु भक्तिर जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। कैसी लीला है, जो लीला के द्वारा अपने भक्तों को आनंद सागर में निमज्जित किया है। देखो, अष्टकालीन लीला है। 24 घंटे में कितने पहर होता है, 8 पहर होता है। 3 घंटे में 1 पहर होता है। तो दिन में 4 प्रहर और रात में 4 प्रहर, कितने हो गए, 8। इसलिए इसको अष्टकालीन लीला बोलते हैं। तो भगवान की 24 घंटे उसकी लीला उनकी चल रही है, ऐसे राउंड अष्टकालीन लीला चल ही रहे हैं। आप बता सकते हैं 8 प्रहर का नाम क्या है, कौन बता पाएगा? 8 जो पहर होते हैं, हर पहर का नाम है भाई। भजन रहस्य में बढ़िया रूप से दिया गया है। भजन रहस्य में बढ़िया रूप से दिया गया है। 8 पहर का नाम जानते हो, सुन लीजिए। दिन में 4 प्रहर और रात में 4 प्रहर। हर 3 घंटे में 1 प्रहर बदल जाता है, हर 3 घंटे में 1 प्रहर बदल जाता है। तो सबसे पहला जो प्रहर है, जो 6 से लेकर के 9 बजे तक, उसको कहता प्रभात। 6 से 9 3 घंटे हो गया, प्रभात काल। प्रभात जिसको सुबह बोलते हैं आप लोग, मॉर्निंग बोलते हैं, प्रातः काल बोलते हैं, इसको प्रभात। देखना वो हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ में है ना, प्रभाती शूर, सुबह का स्वर प्रभात। प्रभात फेरी बोलते नहीं, तो प्रभात बोलते हैं उसको। तो 6 से लेकर के 9 बजे तक
ये 3 घंटे का जो पहर है उसको कहते हैं प्रभात। प्रभात बोले तो मॉर्निंग, सुबह का टाइम, याद रखो प्रभात। फिर 9 से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइम है इसको कहते हैं पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। प्रभात के बाद हो गया पूर्वाह्न हो गया। इसका टाइम क्या है? 9 से 12 बजे तक। फिर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3 घंटा हो गया, इसको कहते हैं मध्याह्न। पूर्वाह्न के बाद मध्याह्न, नून, है ना? इसको क्या बोलते हैं? मध्याह्न। इसलिए कहते हैं मध्याह्न भोग आरती। कितने बजे से? 12 बजे से मध्याह्न भोग आरती। 12 बजे से 12 बजे से 3 बजे के बीच का जो टाइम है उसका नाम है मध्याह्न काल, प्रभात काल, पूर्वाह्न काल, मध्याह्न काल। और फिर 3 से 6 बजे में इसको कहते अपराह्न, आफ्टरनून, है ना? इसको शयन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शयन काल बोलते हैं आप लोग। लेकिन इसको कौन सा? अपराह्न काल। मध्याह्न के बाद अपराह्न काल। टाइम क्या है इसके? 3 से 6 बजे के बीच में हो गया। अब पूरा दिन का हो गया, 4 पहर हो गया। अब फिर 6 से 9 बजे तक होगा शयन। शयन, शयन का मतलब शाम के समय 6 से लेकर के 9 बजे। अभी जो चल रहा है ना, अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:45 बज रहा है, हैं? 8:45 बज रहे हैं। तो अभी शयन, शायन्य, इसका नाम शायन्य। शायन्य से हो गया साइन, शाइन कर बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसका नाम है शायन्य काल। ये 6 से लेकर के 9 बजे के बीच में, ये जितना जो काल का विभाजन है ना, इसके बीच बीच में 3-3 घंटे के अंदर लीला बदल जाती है। जो अष्टकालीन लीला हो रही ना, और 3 घंटे में वो लीला बदल जाती है। और जो राग, जो लोग जानते हैं राग, राग रागनी गाते हैं, और 3 घंटे में राग बदल जाते हैं। सुबह हो गया भैरवी राग, हम लोग सुबह जो गाते हैं ना वो राग भैरवी है। सुबह भैरवी, हर 3 घंटे में राग बदल जाता है। और उसके साथ साथ भगवान की लीला बदल जाती है, उसका रस बदल जाता है। तो फिर शाम को 6 से लेकर के 9 बजे के बीच में जो काल है उसका क्या नाम है? शायन्य काल। फिर उसके बाद 9 से 12 इसका नाम है प्रोदोष। क्या नाम है? प्रोदोष। श्री राधा रमन जी की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। 9 से 12 बजे के बीच में जो काल है उसका नाम प्रोदश। एक प्रहर है, प्रहर का नाम प्रदश। और फिर 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है ये है निशित। निशी, निशी का मतलब रात, निशित। ये निशित है, रात के 12 बजे से 3 बजे। भगवान जब बंसी बजाए ना तो ये रासलीला। निशम्ब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहित मानसा अजंग रण्यम अलक्षित उह्यमा सजत्र कांत जवलोल कुंडला। गोपियां जब आई तो भगवान ने कहा, भगवान गोपियों से कहा क्यों आई? ये मध्य रात्र में, मध्य रात मतलब रात 12 बजे। रजो नेसा घोर रूपा घोर सत्य निशिविता। घोर रात्रि मतलब रात 12 बजे, निशित। भगवान की रास लीला है रात को, ये लीला। तो ये निशित रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे,
हाँ, याद रखना। और फिर 3 से 6 शुरू कहां से हुआ? 6 से हुआ था ना, और 6 में ही खत्म होगा। फिर 6 से शुरू होगा, सुबह 6 बजे से सुबह हो गया। 3 से 6 बजे का जो टाइम है इसको कहते हैं प्रत्युष। हाँ, प्रत्युष काल। 3 से 6 बजे से लेकर के प्रत्युष काल। फिर 6 से 9 बजे हो गया प्रभात, शुरू हो गया प्रभात। हाँ हाँ, 12 से 3 निशी था। ये 3 पहर बताया। तो इसी प्रकार से ये 8 पहर बताया गया, और इन 8 पहर के अंदर भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, भगवान की लीला होती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो 8 प्रकार प्रहर में भगवान की लीला में भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को इति दृक्ष्वा लीला भीरानंद कुंडे, जैसे दाममंडल लीला की एक कथा सुना दिए, लीला हुई, और जितने प्रकार की ब्रज की लीला है, इन सारी लीलाओं के ये कैसा रस कुंड है। ये केवल लीला नहीं है, लीला नहीं है केवल, ये रस कुंड है। इति दीक्षा लीला भीरानंद कुंडे, इसमें क्या है? ये आनंद का कुंड है, रस कुंड है, और भक्त लोग उसी कुंड में अवगाहन करते हैं, लीला रस आस्वादन में निमग्न हो जाते हैं। 2 अष्टप्रहर लीला चिंतनकारी है, टाइम नहीं है उनके पास इधर उधर की बात करने की, इसकी उसकी निंदा करने की टाइम नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक तो लीला तो चल ही रही है। वो भगवान की लीला में मस्त है, दुनिया में क्या चल रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, सारा दिन लीला में डूबे होते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां बताया भगवान अपने जो भक्त हैं गोकुलवासी, उन गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में, कुंड का मतलब सरोवर, आनंद सरोवर में वो नित्य उस लीला में निमज्जित, मतलब डुबो के रखते हैं। और ऐश्वर्य मार्गीय जो भक्त हैं उनको कहते हैं, देखो भाई, जो मेरा माधुर्य मार्गीय भक्त हैं उनका अधीन में हूं, उसके प्रेम में हम बांध जाते हैं। इसलिए यहां बताया क्या, तदीय से त्याग से भक्तेर जितत्वम, भक्ति के द्वारा ही भगवान आवद्य होते हैं। भक्ति सूत्र उपनिध्य, पद्म पुराण। अगर कोई भगवान को बांधना चाहते हैं तो भक्ति से ही बांधा जाएगा। अहम वेद्मि सुको वेत्ति वैश्व वेत्ति नो वेत्ति वा भक्ता भागवतम गाय्यम न च बुद्धिया टिकया। यहां तक बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी, शंकर जी, धर्मराज जी, ये सब कह रहे हैं अगर भगवान को जानना है तो केवल एक ही उपाय है, भक्ता। देखो भक्ता का यहां भक्ता तृतीया विभक्ति, भक्ति के द्वारा, तृतीया में दारा लगता है, द्वारा, भक्ति के द्वारा अथवा भक्त के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। यहां तो भक्ति का प्रयोग हुआ, भक्ति के द्वारा। और भक्ति के द्वारा का मतलब न च बुद्धिया, बुद्धि मत लगाओ, यहां स्पष्ट रूप से बता दिया। तुम सोच रहे हो हमारे पास डिग्री है, व्याकरण की डिग्री है, हमने पानी नहीं पढ़ा है, और क्या हरिनामृत व्याकरण पढ़े हैं, और बहुत सारे डिग्री हैं मेरे पास, एमए, बीए, पीएचडी, एमटेक, लॉ करके आए हैं, तो हमारा इससे ज्यादा बुद्धि है, हम लगा देंगे। भगवान जी कहते हैं बुद्धि तो फेल हो जाते हैं। न च बुद्धिया नो च टीका, टीका लिखा हमने, टीका हमने लिखा है। आपको पता है रावण भी वेद के ऊपर टीका लिखा, भाष्य लिखा, रावण ने लिखा, लेकिन वो ही रावण राम को नहीं जान पाए। लिखने से क्या होगा? भगवान को जानना है तो केवल भक्ति का ही आश्रय लेना है। न च विद्या नो च टीकाया, टीका के द्वारा नहीं है। इसलिए मन को
भगवान को पाने का एक सहज उपाय है, मन को सरल करो। निर्मल मंजन सोमई पावा, निर्मल सहज सरल करो, कपट नहीं। तो ये हो गई लीला। उस दिन मैंने लीला के बारे में बताया था, आज लीला थोड़ा सा बता दिया। लीला के बाद आया प्रेम। कैसा प्रेम है? लीला माधुरी हो गया, लीला माधुर्य। अब प्रेम माधुर्य, देखो इसकी व्याख्या करो तो सारा दिन चलता रहेगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सुनिए। प्रेम माधुर्य, भगवान का प्रेम कैसा है? भगवान का प्रेम, कृष्ण का प्रेम कैसा है? कहते हैं भगवान सबसे, राम केवल प्रेम प्यारा। उनको प्यारा क्या है? केवल प्रेम ही प्यारा है। जिसको जानना है वो जान लो, प्रेम से ही जानना है। और कोई भी चीज वो ग्रहण नहीं करेगा, वो प्रेम चाहिए, है? इसी प्रेम के कारण राधा रानी के चरणों में स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। प्रेम में द्रवीभूत हो करके वो विश्व ब्रह्मांड के नायक, ऐसे नहीं है? प्रेम में द्रवीभूत हो करके वो राधा रानी के ही चरणों में भूलुंठित हो रहा है। किसी ने पूछा भगवान कहां मिलेंगे? ठाकुर जी कहां मिलेंगे? बोले इधर उधर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी लोग नेति 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 नो इति करते करते थक जाते हैं। इधर उधर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाएं सुनी चौग निचायन, देखो सुनहु कबहू न कहो वह कैसे सुवायन, रसखन बतावत लोग लुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। अब वेद वेदांत उपनिषद याद करते रहो, नो छंदसा रहु गणित तपसा न जाति, निर्वापनाद गृहाद्वा न छंदसा जलाग्नि सूर्यई, बिना महत पाद रजोभिषेकम। छंदसा का मतलब क्या है? वेद। 4 वेद कंठस्थ कर लो, भगवान मिलेंगे। इस भरोसे में मत रहो कि भगवान मिलेंगे। आप कह रहे हो ना कि तो घर छोड़ने से थोड़ी ना मिलेगा, तो घर में रहने से मिलेगा। ये चक्कर में मत रहो कि घर में रहने से ही मिलेगा। यहां बताया, हाँ लोग बोलते हैं ना घर में रह के भजन करना बहुत कठिन है। अरे तुम तो बाबा जी बन गया, कोई काम नहीं है, भजन कर रहे हो, लेकिन सबके बीच में रह के भजन करके दिखाओ। अरे बीच में काय को तू रह रहा है? छोड़ के तुम दिखाओ। हम कह रहे हैं, तुम जो कह रहे हैं रह के भजन करके दिखाओ, तो हम कह रहे तुम छोड़ के दिखाओ। छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। वो 2 मिनट के लिए मंदिर में आए ना तो फोन आ गया, इतना आसान नहीं है। वृंदावन गए 2 दिन के लिए, 2 दिन में हमारा 200 बार फोन में बात कर लिया, यह हाल है। तो कहां छोड़ पाएगा? अगर त्याग मार्ग इतना आसान है तो यहां क्यों नहीं आ जाते लोग? तुम रोएगा ना तो तुम्हारे आंसू पोंछने वाले तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे रिश्तेदार है। यहां कौन है? राम भरोसे में रहो। हम लोग घर छोड़ा है ना राम भरोसे में। ये नहीं सोचा कि ये देखेगा, वो पूछेगा, वो बोलेगा, ऐसे नहीं। इतना आसान नहीं है। तभी तो त्यागी महात्मा बहुत कम है। तो कहने का मतलब ना त्याग करने से भगवान मिलेगा, ना संसार में रहने से मिलेगा। इसलिए तो श्लोक में बताया, रहु गणित तपसा न जाति, निर्वापनाद गृहाद बा बा। ना घर छोड़ने से मिलेगा, ना घर में रहने से मिलेगा। तो मिलेगा कैसे? है मिलेगा फिर कैसे? 4 वेद याद कर लो, मिलेगा? बोले वो भी नहीं। जलाग्नि सूर्य ही, रोज सुबह बढ़िया तांबे के लोटे में पानी भर के ओम सूर्य देव को 2 पानी चढ़ाओ, मिलेगा? जलाग्नि सूर्य ही,
पंचाग्नि तापा, जानते हो? ये गर्मी के मौसम में 4 कुंड बनाओ, अग्नि के कुंड 4 हो गया, और ऊपर एक सूर्य देव के ताप, पंचाग्नि बोलता है इसको। और ठंडी के मौसम में कंठ तक पानी में माघ के महीने में उतर करके तप करो, पानी में उतर के, क्या भगवान मिलेंगे? बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? तो नीचे बताया, बिना महत पाद रजोभिषेकम मही अशाम। जो भगवान के निष्किंचन अकिंचन परम निर्मत्सर भक्त, मत्सर नहीं। अगर तुम्हारे बगल में कोई आनाकानी कर रहे हैं ना किसी के बारे में ऐसा, तो समझो खोट है, समझो खोट है, परिपूर्ण रूप से नहीं बन पाया। साधु से होए ना कार्य हानि, पढ़ा है ना? जो साधु होगा उससे किसी का नुकसान नहीं होता, होता है? साधु से होए ना कार्य हानि। अगर तुम साधु बन गया, हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी कहते थे, साधु का कोई शत्रु नहीं होता। साधु का क्यों शत्रु होगा? भले ही तुम उनको शत्रु मान लो, लेकिन उनका कोई शत्रु नहीं है, वो अपनी तरफ से साफ है। वो किसी को इजलिए कहते हैं अजात शत्रवः। 5 लक्षण बताया ना साधु का, कहां पे? कपिल देवूति प्रसंग में। साधु कौन है? तो साधु का लक्षण बता दिया, अजात सत्यवः, एक लक्षण। साधु का कोई शत्रु पैदा होता ही नहीं, अजात, कोई शत्रु नहीं है। कारुणी कहा, बड़े करुणामय कृपालु। गाता है ना, वैष्णव सागर दयार सागर। हाँ? कैसा सागर? दया का सागर है। हाँ, तो वैष्णव का हृदय कैसे? विशाल होना चाहिए, संकीर्ण नहीं। लघु चेतसाम, वो पढ़े हैं ना, जो लघु व्यक्ति उसका चित्त कैसे होते हैं? छोटा होता है। और उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। और लघु चेतसम, जिसका हृदय लघु मतलब छोटा होता है, वो मैं मेरा और तू तेरा करते हैं। लेकिन जो उदार होते हैं, उदार सब अपना है, ये तेरा मेरा ये नहीं है, ऐसा नहीं करते। समाधि। हाँ, रात को 12 बजे अपना बेटा रोए तो बड़ा परेशान, परेशान ना, बच्चा क्यों नहीं सो रहा है? रात को 12 बजे अगर अपना बेटा रोए तो दिल में दुख दर्द होता है कि क्यों नहीं सो रहा है। और वही पड़ोस का बेटा रोए तो, अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द, और दूसरों के बेटा रोए तो सर में दर्द। सर में दर्द नहीं, पता नहीं है कैसे कैसे लोग रहते हैं, सोने नहीं देते रात को। और खुद का बेटा रोए तो ये वसुधैव हुआ नहीं। ये साधु बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे वहां लक्षण बताया। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रेम, प्रेम जो हम कह रहे थे, भगवान को अगर मिलना है तो कहां मिलना है? वेद वेदांत उपनिषद में ढूंढो मिल जाएगा। बोले नहीं। कहां मिलना है? बोले आंख मीच करके तुम वृंदावन चले जाओ। बोलो मिलना क्या है? वो बांधा हुआ है वहां। जो स्वतंत्र होगा वो भाग जाएगा, लेकिन जो बंधा हुआ होगा, बोले कौन बांध के रखा? बोले ब्रज की गोपियों ने बांध के रखा है। बोले कैसे बांध के रखा हो? बोले प्रेम रज्जू से, प्रेम के डोर से बांध के रखा है। और केवल बांध के नहीं रखा है, वो प्रेम में ऐसे द्रवीभूत हो गए, उन ब्रजांगनाओं की स्वामिनी श्रीमती जी की सेवा कर रहे हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव मुदा। बोले केवल सेवा नहीं, लोट पुट खा रहे उनके चरणों में। कैसा प्रेम देखो भी, है? ये है प्रेम। और लोटपुट कौन खा रहे हैं?
ऐसे नहीं खा रहे हैं। भगवान की ये जो भगवत्ता है वो ब्रजांगनाओं के सामने, ब्रज गोपियों के सामने वो तो गायब हो जाता है। प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं, हे राधे आप कृपा करके आपकी चरण रज मेरे मस्तक पर रखिए, क्योंकि तुम्हारा विरह सहन नहीं होता। राधा वैद्यम आश्रयत, किसी के शरीर में पीड़ा होए तो क्या करें? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कृष्ण के शरीर में पीड़ा है, किस बात की पीड़ा है? राधा विरह, विप्रलंब विरह है, पीड़ा है। तो इसका वैद्य कौन है? राधा वैद्यम आश्रयत। अगर तुम इस रोग दूर करना चाहते हैं, इस पीड़ा को दूर करने चाहते हैं, तो राधा रूपी वैद्य की शरण में जाओ। बोले उनके पास औषधि क्या है? बोले उनके पास औषधि और कहीं नहीं है, उनकी चरण रजी ही है। गरल का मतलब जानते हैं? जहर होता है। स्मर गरल खंडनम, खंडन मतलब दूर करना। राधा रानी का जो विरह चिंतन रूपी, स्मरण रूपी जो अग्नि, गरल मतलब कृष्ण कहता है मेरे पूरे शरीर में वो जहर फैल रहा है। नवो पीड़ावीर कालो कटुता गर्वश्र निस्पंदन मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकचना। वो कालकूट जहर भी क्या होते हैं? कृष्ण विरह या राधा विरह के आगे वो भी तुच्छ हो जाता है, वो भी तुच्छ हो जाता है। इसलिए यहां बताया गया है कि प्रेम इन ब्रज गोपियों का, राधा रानी का प्रेम है। गीत गोविंदम में बताया कि ये कृष्ण का प्रेम है, जो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान तरस रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि आगे और बोलना है। इसके बाद है वेणु माधुरी। वेणु माधुरी, जो वेणु में, वेणु गीत में श्लोक दिया है, वृंदावनम सखी भुव वितनोति कीर्तिम यद देवी कुसुता पादम भुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादृशंत तरन्न समस्त सत्यम। प्रेक्ष अद्रि सन्न बरह तन्य समस्त सत्यम वृंदावन सखी भुव वितनोति कीर्ति। कृष्ण जब बंशी बजाते हैं, वेणु गीत की महिमा है। हे सखी, वो देखो कृष्ण कैसे बंशी बजा रहे हैं। कृष्ण के पाद पद्मों के चिन्हों से सुशोभित होकर अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति का विस्तार कर रही हैं। कौन? सीधाम वृंदावन। भगवान के चरणों से वृंदावन की भूमि सुशोभित हो रहा है। इससे क्या होगा? भूमि का महत्व बढ़ जाता है। जैसे ये दिल्ली है, ये दिल्ली तो है, लेकिन जब गुरुदेव ने ये रमन बिहारी जी बना दिया यहां, तो इसका महत्व बढ़ गया ना इस भूमि का। ये अभी दिल्ली नहीं, ये वृंदावन है। अब आपको यहां आना, यहां बैठना, वृंदावन की शांति मिलेगी। क्यों? यहां भगवान विराजमान है। और इसके बिल्कुल सामने पार्क है, वहां बैठने से क्या होगा? बोलिए। और यहां बैठने से क्या होगा? आमने सामने तो है। तो भूमि का महत्व तब बढ़ जाता है जब कोई विशेष वहां पे कीर्ति। इसलिए आप बताएं, वृंदावनम सखी भुवो वितोनोति कीर्ति यत देवकी सुतो पादाम्भुज लब्ध लक्ष्मी। जिनके चरणों में लक्ष्मी का निवास है, वह चरण के द्वारा वृंदावन की भूमि सुशोभित हो रही है। उसी से क्या होगा? वृंदावन की भूमि की महिमा
बढ़ गई। और केवल इतना नहीं, गोविंद वेणु, जब ठाकुर जी बंसी वेणु 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 बाजाते हैं तो समस्त उन्मत्त होकर के मयूर नृत्य करते हैं। एक तो चरण की महिमा, और फिर वेणु, वृंदावन वेणु, जब मयूर वेणु ध्वनि श्रवण करते हैं वो मयूर नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगता है। और गोवर्धन के तलाटी पे पाददेश में हैं अन्य जितने प्रकार के प्राणी हैं वो आनंद में ऐसे जड़वत हो जाता है। गायें, हिरण, जितने प्रकार के प्राणी हैं जब वंशी ध्वनि सुनते हैं वो सुन करके एकदम जड़वत हो जाता है। ऐसे वृंदावन की ये वंशी की महिमा है। तो वेणु माधुरियां बता रहे हैं ना, जब भगवान वंशी बजाते हैं तो जमुना जी की जो धारा उल्टी बहती है और किधर जाता है, मानो भगवान जी इधर खड़े हैं उल्टी तरफ और जमुना उधर बह रही हैं। तो वंशी ध्वनि जिधर से आ रही ना वो धारा, आज तक ऐसा नहीं होता कभी, उल्टी बहने लगती हैं। और दोनों किनारे जो वृक्ष है ना, उसने देखा देखो ये जमुना जी तो उल्टी बह करके दौड़ करके जा रहे हैं, ये तो जा सकती हैं लेकिन हमारे पास तो कोई पैर नहीं है, हम कैसे जाएंगे। वृक्ष ने सोचा हम कैसे जाएंगे। वो देखो मोर उड़ के जा रहे हैं, वो देखो हिरन वो भी भाग के जा रहे हैं, वो देखो गाय वो भी भाग के जा रही हैं बंसी ध्वनि सुन के कन्हैया के पास। ये देखो जमुना जी का जल ये भी उल्टी बह के वो बहती हुई जा रही हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई पैर नहीं है। वृक्षों ने सोचा हम कैसे जाएंगे। तो जब भगवान बंशी बजाते हैं और जमुना जी की धारा उल्टी चलती हैं तो अब जमुना जी के किनारे खड़े होने वाले जो वृक्ष राशि हैं वो अपने शरीर को जो झांक जोर देते हैं, जोर से हिला देते हैं और उनके ऊपर लगे हुए सुंदर फूल, सुंदर पुष्प, सुंदर फल पत्ते वो जमुना जी के जल में गिर जाते हैं। और जमुना क्या करती हैं, उन सारे फल फूल पत्तों को लेकर के ठाकुर जी के चरण तक पहुंचा देती है। ये है गोविंद वेणु मनुमत्तम, ये है वेणु की मधुरिमा। तो संक्षेप में वेणु की मधुरिमा और अंत में रूप, भगवान का रूप कैसा है, भगवान का रूप कैसा है, बड़ा सुंदर रूप है। भागवत में वेणु गीत से पहले रूप की चर्चा हुई है। भगवान का रूप कैसा है, यही रूप की महिमा सुन करके सुखदेव जी खींच करके आए थे, जो निराकार निर्विशेष निर्गुण निरुपाधि की समाधि में बैठे हुए थे। लेकिन जब ये वंशी ध्वनि सुन, ये भगवान के रूप का वर्णन सुना, तब वो छोड़ के आ गए। और रूप कैसे हैं, बराहा पीड़म नटवर बोपु कर्णय कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं बैजयन्तीं चमालां रंधान वेणुरदर सुदरया पूरयन् गोपविंदै बृंदारण्य शपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बराहा पीड़म नटवर बोपु, रूप का वर्णन किया ठाकुर जी के स्वरूप कैसे हैं, श्याम सुंदर। बराहा पीड़म, आपीठ का मतलब होता है मुकुट, और बरा मतलब मोर पंख के मुकुट पहने हुए लगे हुए हैं, जिनके मुकुट में क्या है, मोर का पंख है। बराहा पीड़म नटवर बपू, नटों में श्रेष्ठ हैं। नटराज किसको बोलते हैं, वैसे शंकर जी को नटराज बोलते हैं। शंकर जी है ना, उनका जो नित्य ना नटराज शंकर जी कहते हैं, नटराज नित्य में। लेकिन ये नटवर बपू, उन नटों में भी श्रेष्ठ नटराज कौन है, कन्हैया है। क्योंकि इन्होंने फनी फनार्पितम, भाई रस्सी के ऊपर नाचता हुआ आपने देखा होगा, कलश के ऊपर नाचते हुए, मटकी के ऊपर
नाचते हुए आप लोग ने देखे होंगे, तलवार के ऊपर नाचते हुए देखे होंगे, लेकिन आज तक किसी ने फनाली के सर्प के फन के ऊपर किसने नाचा? बोलिए। फनी फना अर्पितम, भगवान कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी, वो नाच नृत्य किया है। ऐसे उनकी महिमा है। और कैसे? कर्णयो कर्णिकारम, जिनके दोनों कानों में, कर्णयो कर्णिकारम, कान तो दो है, कर्णयो द्विवचन और कर्णिकार एक वचन। बस इस श्लोक की व्याख्या करके विराम दे देंगे। कर्णयो, कर्णयो द्विवचन, दो कान, कान कितने होते हैं? दो। और कर्णिका एक वचन, दोनों कानों में एक फूल। यही है प्रेम की मादकता। क्योंकि और फूल नहीं थे, कान तो दो है लेकिन एक कान में फूल लगा दिया, कर्णे फूल। कान दो है, कर्णयो द्विवचन और कर्णिका एक वचन, एक फूल लगाया। भगवान नायक है ना, उन सब गोपियों के नायक हैं। कहते हैं ऐसा कुछ करो सबको दिखे। दोनों कान है, दोनों कान में डाल के जाओगे तो सिंपल बात होगी, लेकिन एक कान में डाला तो वो देखो कैसे। अगर आप एक चप्पल पहन के जाओगे तो सब लोग देखेगा, और दो पहन के जाओगे तो कोई नहीं देखेगा, देखेगा। लेकिन एक चप्पल पहन के ऐसे नंगे पाम जाओ, वो भी कोई नहीं देखेगा। दोनों चप्पल पहन के जाओ, वो भी कोई नहीं देखेगा, है वो भी नहीं देखेगा। समझ में आया? वो भी कोई नहीं देखेगा। इसलिए कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में, दोनों कानों में क्या है? दोनों कानों में एक ही फूल है। कर्णयो कर्णिकारम, ये बताया। और बिभ्रद्वास कणक कपिशम, बिभ्रद्वास, बिजली को मात करने वाले पीतांबर धारण किया है। विद्युत का रंग जैसे, बिजली का रंग भी फीके पड़ जाते हैं इनके पीतांबर के आगे। बिभ्रद्वास कणक कपिशम वैजंतीम च मालाम, गले में बनमाला है। बनमाला में 5 प्रकार के पुष्प होता है। नाम जानते हो कौन कौन से पुष्प? भगवान जो बनमाला पहनते हैं ना, जो कि एक है वैजयंती माला, जो समुद्र मंथन के समय निकला, वो नारायण भगवान पहनते हैं। और हमारे कृष्ण, ये कौन से? यहां वैजयंती मतलब बनमाला है, ये बनमाला है। बनमाला में 5 प्रकार के फूल होते हैं। 5 प्रकार के फूल जानते हो? बोलो 5 प्रकार के फूल। 5 प्रकार के फूल गिन लो। एक श्लोक है, तुलसी, मंदारो, कुंदारो, पारिजात, सरोरुहई, ये 5 प्रकार के फूल है। एक तुलसी मंजरी, दूसरे हैं कुंदार, कुंदो फूल जिसको बोलते हैं, सफेद रंग का। एक होता मंदार, ये भी सफेद रंग का फूल। और पारिजात पुष्प, पारिजात पुष्प देखा किसने? ठाकुर जी के गले में जो बनमाला है ना, उसमें पारिजात पुष्प 4 हो गया। और सरोरुहई, सरोरुह किसको बोलते हैं? कमल को। बिभ्रद्वास कणक कविशम वैजयंतीम च माला, ये 5 प्रकार से फूलों से बने हुए जो माला है, बनी हुई जो माला है, इसको कहते हैं बनमाला। इसलिए भगवान का एक नाम है बनमाली, बनमाला पहनने के लिए। और रंधान वेणु रधर सुदरया, जिनके हाथों में बंसी है, बंसी बजाते हुए अपने बड़े भाई के कंधे में हाथ डाल करके शोकाओं के साथ, और सायं काल के समय गाय बछड़ों को लेकर के नंद महाराज जी के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। यहां बताया बिंदारण्य शपदरवनम, गाय चरा के बिंदारण्य शपदरवनम प्राविशत गीत कीर्ति,
नंद महल में प्रवेश करे। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। ये तो एक श्लोक के द्वारा बताया, लेकिन ऐसा ऐसे स्वरूप भागवतम में बताए भगवान का। तो ये 4 प्रकार की माधुर्य है, हमने बताया 4 प्रकार की माधुरी है, माधुर्य है। तो आगे हम लोग श्रवण करेंगे। ग्रंथकार इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी क्यों रखा, और माधुर्य कादम्बिनी माधुर्य तत्व अत्यंत दुर्लभ एवं रहस्यपूर्ण क्यों है, यह भी कहता हम लोग कल सुनेंगे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा निरंकुश माधुर्य कादम्बिनी क्यों बताया, ये प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। और आज आप लोग जो सुना है इसको भी बढ़िया करके मनन करके आइए, कल इस कथा का रिपीट होगा। ठीक है, आज कथा का ही विराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन जीव की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरा हरि बोल, 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 हरि बोल। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।